अच्छा जी, तो हम आज स्टडी करने वाले हैं कि कैसे हम एक कंपाउंड के स्पेक्ट्रम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, और वो भी आईआर इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू। तो हम किसी भी कंपाउंड, जाहिर सी बात है, हम उस कंपाउंड को सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि उस कंपाउंड को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, एंड सेकेंडली हम इसके बारे में जानेंगे कि हम ऐसे कौन सी टेक्निक्स या कौन सी इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम सैम्पल को उस चीज़ में ऐड करते हैं और फिर डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करता है और हमारे पास का स्पेक्ट्रम आ जाता है। तो जाहिर सी बात है, इस सब प्रोसेस के लिए, स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले हमें कंपाउंड की ज़रूरत होती है। इस कंपाउंड को हम लेते हैं, या हम उसको दो चीज़ों में रखते हैं, या हम उसको सेल में रखेंगे और या हम उसको सैम्पल होल्डर में रखेंगे। तो सबसे पहले हम कंपाउंड को बनाएंगे। कंपाउंड को बनाने के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सैम्पल होल्डर की बात कर रहे हैं कि सैम्पल होल्डर हमारे पास टू फॉर्म्स में आता है। सॉरी फॉर द टैटू, आई वाज जस्ट लाइक ओके, आई हैव टू स्विच माई हैंड। ओके, तो सबसे पहले सैम्पल होल्डर आ जाता है। सैम्पल होल्डर में हमारे पास दो चीज़ें हैं, या हम सैम्पल को, ये सैम्पल हम लोगों ने लिया, इसको हम सैम्पल होल्डर में ऐड करते हैं, आईआर रेडिएशन को रन करते हैं इसके ऊपर, और फिर ये आईआर रेडिएशन इसके थ्रू पास होती है, डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और हमारे पास स्पेक्ट्रम आ जाता है। ठीक है, तो सैम्पल होल्डर को हम ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। टू टाइप्स के सैम्पल होल्डर होते हैं, ग्लास फॉर्म में भी होते हैं, प्लास्टिक फॉर्म में भी होते हैं। प्लास्टिक फॉर्म में अगर हम स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हैं तो जाहिर सी बात है, स्पेक्ट्रम में हमारे पास प्लास्टिक की भी कुछ ना कुछ पीक्स आती हैं, तो मोस्ट ऑफ ऑल हम ग्लास के कवर्स को प्रेफर करते हैं। फिर अगर हम सेल की बात करें तो सेल जो है तो वो हमारे पास किस चीज़ से बना होता है, इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मुराद मेरा साल्ट्स है, जैसे कि NaCl एंड KBr। NaCl एंड KBr ये दोनों मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। इन दोनों में सबसे ज़्यादा NaCl यूज़ होता है। NaCl इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये लेस एक्सपेंसिव होता है। इसके बरक्स मैं इसकी बात करूँ तो ये मोर एक्सपेंसिव होता है। इसकी रेंज जो है तो 4000 से 650 तक होती है, और इसकी जो रेंज है वो 4000 से 400 तक होती है। अब अगर मैं कोई, मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड मैंने लिया जिसकी पीक आ रही है लेस देन 650, तो जाहिर सी बात है उसके लिए फिर मुझे पोटेशियम ब्रोमाइड लेना होगा, क्योंकि पोटेशियम ब्रोमाइड की रेंज जो है तो वो 4000 से लेकर 400 तक है, और NaCl की रेंज जो है तो वो 4। और NaCl हमारे पास ऐसे कंपाउंड के लिए कोई पीक नहीं दे सकेगा जिसकी पीक हमारे पास कहाँ पर आती है, लेस देन 650। ओके, फिर अगर हम लिक्विड सैम्पल्स की बात करें कि हम लिक्विड के सैम्पल को प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि मैंने अपना इसके लिए, मतलब हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, और लिक्विड के सैम्पल के स्पेक्ट्रम्स ऑब्टेन करने के लिए हम प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम सॉल्ट प्लेट्स कहते हैं, जैसे कि NaCl का प्लेट हो गया, या हमारे पास पोटेशियम ब्रोमाइड का प्लेट होगा। इसका जो मेथड है वो कैसे है कि लेट सपोज मैंने KBr NaCl या KBr लिया, और उसको मैंने पाउडर फॉर्म में लिया, और उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली उसको मैंने कंप्रेस किया बाय अप्लाइंग एक्सट्रीमली हाई प्रेशर ऑन इट, जिसकी वजह से हमारे पास प्लेट्स जैसी बन जाती हैं, NaCl की भी KBr की। तो मेरे पास ये एक प्लेट है NaCl की, और दूसरी ऊपर NaCl की प्लेट, तो दो प्लेट्स होती हैं। और जो हमारा जो सैम्पल होता है वो हम ऐसे ड्रॉप फॉर्म में लेते हैं। लिक्विड का अगर सैम्पल है, ड्रॉप फॉर्म में लिया, और इन बिटवीन द प्लेट्स मैंने ऐसे ड्रॉप रखा, और ये जो नीचे सोडियम क्लोराइड की जो प्लेट है और ऊपर सोडियम क्लोराइड की प्लेट है, इसको मैं जेंटली प्रेस करूँगी। जेंटली प्रेस करने से मुराद कि मेरे पास एक थिन सी लिक्विड फिल्म टाइप की एक लेयर आ जाए। ठीक है, और वो लेयर जो है, इस लेयर में, वो तो बिल्कुल हमारे पास लिक्विड के सैंपल पर मुश्तमिल होता है, यानी इसमें हम लोगों ने किसी किस्म का कोई सॉल्वेंट ऐड नहीं किया होता। तो उसके थ्रू हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आता है उसको हम नीड स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है। इसको मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है कि देखिए, सबसे पहले मैंने सैंपल लिया जो लिक्विड फॉर्म में था, वो मैंने लिया, सॉरी जो मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है सैंपल, वो मैंने लिया, और दोनों जो सॉल्ट की जो प्लेट्स मैंने बनाई हैं हाईली कंप्रेस करके जो मैंने बनाई थी, इन दोनों के दरमियान उसको सैंडविच फॉर्म में रख दिया। इसको मैं जेंटली प्रेस करूँगी तो मेरे पास ये जो लिक्विड का ड्रॉप है ये एक ऐसी लेयर फॉर्म बना लेगा जिसको मैं लिक्विड थिन फिल्म कहूँगी। फिर उसके बाद ये जो फिल्म है इसको मैं उठाऊंगी ऐसे, और उसको मैं होल्डर के ऊपर रखूंगी। होल्डर के ऊपर रखने से मुराद यहाँ से फिर मैं आईआर रेडिएशन को पास करूंगी और मेरे पास स्पेक्ट्रम आ जाएगा। तो जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा उसको हम नीड स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्यों नीड स्पेक्ट्रम कहेंगे? क्योंकि ये जो है तो हमारे पास
ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी किस्म का कोई सॉल्वेंट इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। ओके, तो ये मेरे पास लिक्विड मेथडोलॉजीज थी। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये प्लेट जब हम बना लेते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी NaCl की प्लेट हो गई या पोटेशियम ब्रोमाइड की प्लेट हो गई, तो ये जो प्लेट्स हैं मतलब इस तरह की बिल्कुल थिन प्लेट्स होती हैं, तो ये जल्दी से टूट जाती हैं, ठीक है। और अगर मैंने इसमें कोई ऐसा कंपाउंड ऐड किया, इस प्लेट के ऊपर ऐड किया जो कि हमारे पास उसमें सॉल्युबल हो, तो जाहिर सी बात है कि वाटर कंटेनिंग कंपाउंड जो है तो वो इसके साथ ईजिली जो है तो रिएक्ट कर लेंगे और उससे भी प्लेट्स हमारी टूट सकती हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सॉलिड जो है तो उसकी कुछ हमारे पास 3 मेथडोलॉजीज़ आ जाती हैं। तो सॉलिड के सैंपल की स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करने के लिए तो सबसे पहले जो मेथड है उसको हम KBR पैलेट, उसके लिए हम सबसे पहले KBR पैलेट को प्रोड्यूस करेंगे। KBR पैलेट को प्रोड्यूस करने से क्या कि सबसे पहले हमारे पास बिल्कुल मैंने जो सॉलिड सैंपल है उसको फाइनली ग्राउंड किया और उसको मैंने लिया और उसमें पोटेशियम ब्रोमाइड की पाउडर ऐड किया और उसको मैं हाईली कंप्रेस कर लूँगी। हाईली कंप्रेस करने से मेरे पास पोटेशियम ब्रोमाइड की पैलेट बन जाएगी। तो उस हाई कंप्रेस करने की वजह से पोटेशियम ब्रोमाइड जो है तो वो मेल्ट हो जाएगा और वो ऐसे मैट्रिक्स जो है तो वो जगह जगह प्रोड्यूस कर लेगा और वो कंपाउंड जो है तो वो उस मैट्रिक्स में इजीली सेटल हो जाएगा। पोटेशियम ब्रोमाइड की पैलेट बन गई। अब मैं क्या काम करूँगी, ये पोटेशियम ब्रोमाइड की पैलेट मैं उठाऊँगी और उसको मैं एक होल्डर में डालूँगी। होल्डर में डालने के बाद जो है मैं उस पर IR रेडिएशन रन करूँगी और जो है डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करेगा और हमारे पास स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसकी पॉइंट्स लिखे हैं कि जो ये फिर आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो और देखें यहाँ पे मैंने ग्राउंड फॉर्म में ये सैंपल लिया है, पोटेशियम ब्रोमाइड पाउडर फॉर्म में है। इन दोनों को मैं हाईली कंप्रेस करूँगी तो मेरे पास एक पैलेट सी बन जाएगी। पैलेट बनने के बाद मैं इस पैलेट को उठाऊँगी और सैंपल होल्डर में रखूँगी। सैंपल होल्डर में रखने के बाद अच्छा ये इसकी एक ड्रॉबैक ये है कि पोटेशियम ब्रोमाइड जो है तो वो हमारे पास एक्सट्रीमली सॉल्युबल होता है वाटर कंटेनिंग कंपाउंड में। तो अगर मैं कोई वाटर कंटेनिंग कंपाउंड अगर यूज़ हो इसमें तो वो भी उसकी भी पीक्स शो करेगा, ठीक है। मतलब स्पेक्ट्रम में हमारे पास फिर उसकी भी पीक्स शो हो सकती है। थर्ड मेथडोलॉजी जो है तो वो नजोल मेथड कहलाई जाती है। नजोल मेथड में हमारे पास क्या होता है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है, मैंने वो लिया और उसको मैं मिनरल ऑयल में ऐड करूँ। मिनरल ऑयल में जैसे मैं उसको ऐड करूँगी तो मतलब उसको मैं अच्छे से ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करने के बाद मेरे पास एक सस्पेंशन सा बन जाएगा। तो सस्पेंशन सा तो जब बन गया मेरे पास तो उस सस्पेंशन में क्या होंगे कि डिस्पर्स फॉर्म में मेरे पास फाइनली ग्राउंड सॉलिड पार्टिकल्स जैसे डिस्पर्स फॉर्म में मौजूद होंगे इधर उधर। और कहाँ पे मौजूद होंगे, जो मिनरल ऑयल है उसके ऊपर मौजूद होंगे। फिर मैं क्या करूँगी कि उस सस्पेंशन से मैं एक ड्रॉप लूँगी और वो ड्रॉप में ऐड करूँगी जो मेरे पास प्लेट्स हैं उसमें मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। और उसके थ्रू हम फिर इजीली स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब नजोल मेथड का भी एक डिसएडवांटेज है कि इसमें भी हमारे पास पीक्स आ सकती हैं। किस चीज़ की, मिनरल ऑयल्स की। और वो पीक कहाँ पे आएंगी, आई थिंक 2924 है और ये समथिंग। आई वाज जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट टू जस्ट लर्न इट बट I just completely forgot it every time बिकॉज कोई एक वैल्यू तो नहीं है जो कि बंदा याद करे। ओके, देन द थर्ड मेथड इसके हम लोग जो है तो सिंपल क्या काम करें कि अपना जो कंपाउंड है वो लें और उसको हम डिज़ोल्व करें किस चीज़ में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि CCl4। तो वो डिज़ोल्व करने के बाद जो है हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें भी हमारे पास एक डिसएडवांटेज है कि CCl4 भी हमारे पास पीक देगा कार्बन टेट्राक्लोराइड की, और वो कहाँ पे देगा, 785 पे।